परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी महाराज जी की निश्रा में यहाँ जो चातुर्मास का आयोजन अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद और हैदराबाद के तेरापंथ के श्रावकों द्वारा आयोजित हुआ है, उस चातुर्मास अब पूर्णाहुति के नजदीक है। ऐसे अवसर पर मेरे जैसे एक सामान्य इंसान को आचार्य जी के दर्शन का जो लाभ दिलाया है, इसीलिए मैं यहाँ के चातुर्मास आयोजकों को नरेंद्र मोदी परिवार की ओर से नमन करता हूं। हम हिंदू वीर की पूजा करते हैं, वीर शक्तिमान कहा जाता है, वीर। और आप लोग वीरों के वीर, महावीर के उपासक हो, इसीलिए मैं आपको वंदन करता हूं। क्योंकि वीर तो तभी काम आएगा जब उसके पास जाऊंगा, लेकिन महावीर सर्वव्यापी बैठे हैं। महावीर जहां जाओ, चाहे हिंदुस्तान के कोई भी कोने में जाओ, तो वहां महावीर मिलते हैं, उनके उपासक मिलते हैं और उनके कभी कभी आचार्यों का दर्शन भी होता है। मैंने अभी साध्वी माता जी के दर्शन किए और साध्वी माता जी से ये जानकारी प्राप्त हुई मुझे, तो मुझे बहुत गौरव हुआ कि इस संप्रदाय में मूर्ति पूजा निषेध है, फिर भी कर्म पूजा को महत्व दिया गया है। साधु संत साध्वी अपने उपयोग का जो सामान चाहिए, वो सामान खुद बना लेती हैं, उसका उत्पादन खुद करती हैं। संसार का त्याग करने पर भी हमारे अंदर जो बैठा संस्कार है, किसी को संगीत प्रेम है, किसी को लिखान का प्रेम है, किसी को वाचा का प्रेम है, तो इस संप्रदाय में ये सब दिया जाता है। और ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे साधु संत आचार्यगण जो उपयोग करते हैं वो चीज स्वदेशी, और वो भी तेरापंथ स्वदेशी है। और तेरापंथी स्वदेशी चीज को देखकर भी मुझे खुशी हुई। क्या ये भी हो सकता है बिना मशीन से बनती है? बिना मशीन का उपयोग किए बिना, कोई आधुनिक साधन का उपयोग किए बिना इतना बड़ा अच्छा काम जो साध्वियों ने, जो संतों ने, जो साधु महाराजों ने संसार छोड़कर भी करने का तय किया है, तो मैं मानता हूं कि उनके त्याग से हमारा पूरा समाज फिर रंग से परिचित हो जाएगा। हमारे समाज में ऐसा रंग वो दे देंगे कि वो रंग कभी निकलेगा नहीं, और जो उस रंग को पी के बैठा है वो कभी इस भारत माता के संस्कार को भूलेगा नहीं। मुझे गौरव है आज
कि मैं सब छोटा था तो हमारा बचपना एक जैन परिवार के गोद में पाला हुआ है। आपको कहते मुझे गर्व होता है। मेरी माँ जब अगल बगल में काम करने के लिए जाती थी तो हम छोटे थे, हमारे सामने एक जैन सेठ की पेटी थी जिसका नाम था अंबालाल पूनमचंद सेठ। वो दादा की गोद में हमको छोड़ के हमारी माँ जाती थी। तो हमारे संस्कारों में भी कहा जाता है गधे के साथ घोड़ा बांधो, भागता नहीं लात मारते तो सीखता है। तो हमारा बचपना उस गोद में पाला है कि कम से कम हम ऐसे संत महात्माओं के दर्शन के लिए जाने के लिए उत्सुक रहते हैं। हमारे में संस्कार है, चिंता है, और इसी संस्कार के कारण आज भारतवर्ष के आपके एक बेटा जो शासन धुरा में भी बार बार जैन आचार्यों की सलाह लेता है, यही हमारा भाग्य है। और जैन आचार्यों की सलाह के कारण आज भारतवर्ष पूरे विश्व में सर ऊंचा करके देख रहा है और लोग उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। आने वाले दिनों में भारतवर्ष को गुरुपद देने का काम भी हमारे ऐसे ही संत महात्माओं के आशीर्वाद से होगा, इसमें कोई शंका नहीं है। और इसमें वीर के महावीर के उपासकों का बड़ा सहयोग रहेगा, ये मेरा मानना है। आज मैं बहुत धन्य मेरी जात को मानता हूं कि मैं वैसे जैन धर्म से तो बहुत नजदीक हूं, श्वेतांबर जैन आचार्यों से भी परिचित हूं, लेकिन तेरा पंथ समाज क्या है ये जानने के लिए आज मुझे वक्त मिला है। और इस वक्त का मैं आचार्य भंगवत के सामने इतना चौकस कहता हूं कि मैं आपके आदेशों का पालन करने का प्रयत्न करूंगा। यदि कहीं गलती हो जाए तो आप मुझे कठोर दंड देकर ये मेरी गलती सुलझाने का अभियान भी छोड़ोगे। यही बात के साथ मैं आचार्य चरणों के नमस्कार करते हुए मेरी बात को यहां विराम देता हूं। धन्यवाद।